हेलो दोस्तों, मैं वीके मिश्रा, ज्योग्राफी फैकल्टी ऑफ शिक्षा कुल। क्या आपको इस बात की जानकारी है कि पर्वत की विमुख ढाल पर मरुस्थल पाया जाता है? आखिर में क्यों पाया जाता है? जैसे कि आपने देखा होगा कि राकीज पर्वत श्रेणी है, एंडीज पर्वत श्रेणी है और इनकी विमुख ढाल पर मरुस्थल पाया जाता है। आज हम इसी कंसेप्ट को लेकर के आपके सामने उपस्थित हुए हैं। जब आप पढ़ते हैं वर्षण और वर्षण के प्रकार में, तो वर्षण का एक प्रकार होता है पर्वतीय वर्षा। यह पर्वतीय वर्षा क्या होती है? ध्यान से समझिए बेटा, बहुत ही आसान कंसेप्ट है। जब कोई उष्ण, आर्द्र एवं अस्थिर वायु, उष्ण का मतलब कि वायु गर्म है, आर्द्र का मतलब है ऐसी वायु जिसमें जलवाष्प या जो जलवाष्प धारण किए हुए है, अस्थिर में से होता है कि वो अभी स्टेबल अवस्था में नहीं है, वो अभी संतृप्त अवस्था में नहीं आई है। तो जब कोई उष्ण, आर्द्र एवं अस्थिर वायु किसी पर्वतीय अवरोधक से टकराती है, तो टकराने के क्रम में वो वायु आरोहित होती है, और जब कोई वायु आरोहित होती है तो रुद्धोष्ण दर से ठंडी होती है। इसका मतलब यह है कि वो मुख्यतः यदि हम बात करें तो लगभग 6 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर की दर से ठंडी होती है। ठंडी होती हुई वायु जब अपने ओसांक को प्राप्त कर लेती है, ओसांक को प्राप्त करने का मतलब यह है कि जब उस वायु की सापेक्षिक आर्द्रता 100% हो जाती है, तो उस वायु का संघनन होता है, बादल का निर्माण होता है और वर्षा होती है। तो ओसांक पर प्राप्त करने के बाद क्यूमुलोनिम्बस या हिंदी में कपासी वर्षक मेघ कहते हैं, कपासी वर्षक मेघ का निर्माण होता है। इस कपासी वर्षक मेघ के द्वारा पर्वत के मध्य भाग में काफी वर्षा होती है, और इस प्रकार हम कहते हैं कि जब हम पर्वत के पाद क्षेत्र से श्रृंग की ओर चलते हैं तो पहले वर्षा में वृद्धि होती है और फिर कमी होती है, और जब वर्षा होती है तो ये ठंडी वायु पर्वत की विमुख वाली ढाल के सहारे नीचे की ओर अवतलित होती है। जब पर्वत की विमुख ढाल के सहारे वायु नीचे की ओर अवतलित होती है, तो दाब की अधिकता के कारण वायु संकुचित होती है, वायु में सिकुड़न होती है, संकुचित होती है, और जिसके कारण वायु गर्म हो जाती है। वायु गर्म होने के कारण सापेक्षिक आर्द्रता 100% नहीं होती। जब सापेक्षिक आर्द्रता 100% वायु की नहीं होगी तो वो वायु ओसांक को प्राप्त नहीं कर पाती, ओसांक को नहीं प्राप्त कर पाती, संघनन नहीं होता, संघनन नहीं होता तो बादल का निर्माण नहीं होता, वर्षा नहीं होती और मरुस्थल का निर्माण होता है, और जिसे हम कहते हैं वृष्टि छाया प्रदेश या रेन शेडो जोन। तो इस प्रकार यही कारण है कि पर्वत की विमुख वाली ढाल पर, पर्वत की दूसरी ढाल पर हमेशा मरुस्थल का निर्माण होता है। और आप विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में जब जाओगे, आप मैप पर उठा के देखोगे तो आपको यही देखने को मिलेगा कि जहां जहां पर्वत है उस पर्वत की विमुख वाली ढाल पे मरुस्थल का निर्माण हो रहा है। तो इतनी सारी जानकारी के साथ और सारी जानकारी उपलब्ध या और सारी जानकारी प्राप्त करने के लिए जुड़े हमारे साथ शिक्षा कुल पीसीएस चैनल पर। तो सभी लोग, जिन बच्चों ने अभी तक शिक्षा कुल पीसीएस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सभी लोग सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी ही जानकारी आपको हम देते रहेंगे और आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच।